टीम पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा खिलाड़ी था वो था फ़खर जमान। अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान पहले ही मैच में चोटिल हुए और चैंपियंस ट्रॉफी से फ़खर जमान बाहर हो गए हैं। अब इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को दूसरा मुकाबला खेलना है और ये मुकाबला होगा डू और डाई का। अगर पाकिस्तान मैच जीत जाती है तो आगे जाएगी, बांग्लादेश के खिलाफ खेलना होगा और वो मैच भी जीता होगा। अगर कल पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जो खेलना है अगर हार गई तो दैट मीन्स दे आर ऑफिशियली आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी। अब जब भी नॉकआउट स्टेज आता है ना, या कोई ऐसा मैच फाइनल आता है जिसमें पाकिस्तान को जीतना ही जीतना होता है, तो उसमें भाई साहब फ़खर जमान ही परफॉर्म करते थे। आप देखिए ना, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, उसमें भी फ़खर जमान ने ही सेंचुरी बनाई। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबला आपको जीतना ही जीतना था, और शायद आप में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी कि भाई ये मुकाबला पाकिस्तान जीत जाएगी, उसमें भी फ़खर जमान ने बेहतरीन सेंचुरी करके पाकिस्तान को वो मैच जितवाया था। लेकिन अब इंडिया के खिलाफ फ़खर जमान अवेलेबल नहीं होंगे तो भाई साहब पाकिस्तान मीडिया तो वैसे ही रिएक्ट कर ही रहा है, लेकिन इंडियन मीडिया का भी कहना है कि भाई पाकिस्तान के पास अगर कोई मैच विनर था तो वो सिर्फ फ़खर जमान था जो मैच का रुख बदल सकता था, क्योंकि फ़खर जमान इस तरह की बैटिंग किया करते हैं। अगर 20, 25, 30 ओवर तक फ़खर जमान क्रीज पे रहेंगे तो भाई साहब वो दूसरी टीम को मैच से बाहर निकालते हैं। इसलिए जो टीम इंडिया है उनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भाई अब पाकिस्तान के पास इंटेंट वाला कोई खिलाड़ी नहीं है। अगरचे इमामुल हक ने फ़खर जमान को रिप्लेस किया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। साइम अयूब और फ़खर जमान ये दो ऐसे बल्लेबाज थे जिनकी चर्चा हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही कि भाई पाकिस्तान के पास इस साल या इस चैंपियंस ट्रॉफी में बड़े खतरनाक ओपनर्स हैं। लेकिन दोनों ओपनर्स, पहले साइम अयूब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था उसमें चोटिल हो गए और वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। उसके बाद फ़खर जमान जो काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे थे, ट्राई सीरीज़ में लगातार 2 मैच में उन्होंने बढ़िया खेला, लेकिन अब जो चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला होगा इंडिया के साथ, उसमें मतलब सबसे बड़ा आपका खिलाड़ी नहीं खेलेगा। तो इसलिए जो उम्मीद है वो बिल्कुल कम है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकाबला है वो पाकिस्तान जीत जाए। तो क्रिकेट है, कुछ भी पॉसिबल है, बट मेरा ये मानना है कि अगर फ़खर जमान होते ना और टॉप ऑफ द ऑर्डर फ़खर जमान तेज़ रन्स बनाते, अगर वो स्टार्ट अच्छा देते, तो फिर आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम जो मिडल में बल्लेबाज आते हैं खेलने के लिए वो भी परफॉर्म करते हैं। कहीं अगर पहले 1-2 विकेट्स आउट हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है भाई साहब उनको भी उस तरह खेलना नहीं आता है। आप देखिए एग्जांपल आपके सामने है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेला चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला, टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए तो फिर मिडल ऑर्डर भी उसी तरह से लड़खड़ाता हुआ नजर आएगा। खुशदिल शाह और सलमान अली आगा ने रन्स बनाए, लेकिन बाकी जो आपके बल्लेबाज थे उन्होंने रन्स नहीं बनाए, चाहे रिजवान हो, चाहे तैयब ताहिर हो या और कोई बल्लेबाज। तो अब इंडिया के खिलाफ जो मुकाबला है वो डू और डाई का रहेगा और इंडिया की टीम भाई साहब बड़ी तगड़ी है, बड़ी स्ट्रांग है, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो या स्पिन डिपार्टमेंट हो, तीनों डिपार्टमेंट्स में इंडिया को 10 आउट ऑफ 10 है। मुझे लग रहा है थोड़ी सी जो एज है ना, जो फास्ट बॉलिंग है इंडिया की, उसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत कमियां नज़र आ रही है, लेकिन जब आपके पास फिर इस तरह की बल्लेबाजी है तो फिर वो जो छोटी सी कमी है वो नहीं दिखती है। अब बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने पहला मुकाबला जीता, हालांकि स्कोर ज़्यादा नहीं था, 228 229 करने थे, लेकिन तब भी वो मुकाबला 47वें ओवर तक चला गया है। अब पाकिस्तान को भी एक फ़ायदा है कि भाई दुबई के अंदर आपको खेलना आता है, आपने काफ़ी सारे मैच वहाँ पर खेले हैं, आपका सेकंड ग्राउंड है, तो उस चीज़ का एडवांटेज पाकिस्तान की टीम ले सकती है। लेकिन अगर भाई साहब आपको जीतना है तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को आपको पहले ही 10-15 ओवर में आउट करना पड़ेगा। फिलहाल आप मुझे अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।